हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपने दी बॉयज के सीजन 4 का ट्रेलर तो देखा ही होगा, जिसका प्रीमियर जून 13 2024 में होगा। इसमें कुछ अलग सुपर हीरोज, अलग सूप्स भी इंट्रोड्यूस होंगे और जो कि हमेशा की तरह सेवियर बन के दुनिया को बचाएंगे। और ट्रेलर की बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा गजब था, जिसमें केओस मचा हुआ है, दुनिया में क्राइम रेट कुछ ज्यादा ही बड़ा है और इस कंडीशन में होमलैंडर एक सूप की टीम तैयार कर रहा है जिसका टाइटल रातफुल गॉड्स है, जो कि खुद होमलैंडर ने दिया है। दुनिया की नज़र में सूप की टीम सबको बचाएगी, लेकिन रियलिटी जो अब तक हम लोग देखते आए हैं वो तो सबको पता है कि वही ब्लड बाथ। और कुछ नए सूप्स भी इसमें दिखे थे जो कि सब होमलैंडर के इशारों पे नाच रहे थे। इसमें बिली बुचर के पास जीने के लिए बहुत थोड़ा टाइम बचा हुआ है और इसी के बीच में वो होमलैंडर को मारना भी चाहता है। अब वो कैसे मारेगा तो वो उसमें बताते हैं कि एक नया वायरस डिस्कवर हुआ है जो कि सूप्स को ख़त्म कर देगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि खुद बिली भी तो सूप है और उसकी बाकी टीम भी। यही चौंका देने वाली बात है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सब लपेटे में आ जाएंगे और यही चीज़ बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है सब में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो पता चला है कि दी बॉयज के सीजन 4 में कुछ नए सूप्स हैं जिनका अपीयरेंस होना कंफर्म्ड है। तो फर्स्ट सूप है रायन बुचर, जिसके पास लेजर विजन पावर्स हैं बिल्कुल होमलैंडर की तरह। और दी बॉयज की सीजन 3 के एंड में देखा था कि रायन की मदर बेका बुचर की एक्सीडेंटल डेथ के बाद रायन होमलैंडर के साथ रहने का डिसीजन लेता है। अब नेक्स्ट सूप है फायर क्रैकर, जो कि एक्सप्लोजन कर सकती है अपने हाथों से। सुन के तो लग रहा कि एकदम स्टारलाइट की तरह कोई सूप हो। नेक्स्ट सूप इंट्रोड्यूस होगी सिस्टर सेज AKA जेसिका ब्रैडली, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकती है, उनसे कम्युनिकेट कर सकती है। और जेसिका ब्रैडली नाम की कैरेक्टर थी कॉमिक्स में, जो कि पर्सनल असिस्टेंट थी CEO जेम्स टेलवेल की। नेक्स्ट सूप है केट डनलैप, जो कि जनवी में दिखी थी और दी वॉइस में भी दिखेगी। इसकी पावर्स की बात करें तो उसमें माइंड कंट्रोल करने की पावर्स हैं, जिसे गोडोल्किन यूनिवर्सिटी की डीन इंदिरा शेट्टी ने उसको एज अ टूल यूज़ किया था कि सबके माइंड को कंट्रोल करो, जैसे कि उसके फ्रेंड्स और बाकी सभी लोग। फिर नेक्स्ट सूप है सैम रायोडन, जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। बैक स्टोरी के हिसाब से इसे कंपाउंड भी दिया गया था। फिर बाद में इससे हेलुसिनेशंस आते थे और इसे कैप्टिव रखा गया था एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन जैसा कि सीरीज में देखा था कि ये अपनी इम्प्रिजनमेंट से फ्री है। नेक्स्ट सूप है एज़ेकिएल, जिसके पास स्ट्रेचिंग पावर्स है, अपनी बॉडी को जितना चाहे स्ट्रेच कर सकता है, जो कि फाइट में इसके लिए बेनिफिशियल है। और दी बॉयज में ये बिली बुचर से भी भिड़ेगा। तो चलो, ये तो बात हो गई नए सूप्स की, लेकिन थोड़ा चौंका देने वाली बात है क्योंकि ब्लैक नॉयर वापस आ गया है। अब वो पता नहीं कैसे, क्योंकि सीरीज में दिखाया गया था कि होमलैंडर ने ब्लैक नॉयर को मार दिया था जब उसे अपने फादर के बारे में पता चला था, क्योंकि होमलैंडर के हिसाब से ब्लैक नॉयर ने ये चीज़ सीक्रेट रखी थी। तो देखा जाए तो ब्लैक नॉयर के मरने के बाद वो वापस आ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास हीलिंग फैक्टर तो था नहीं। तो हो सकता है कि सूट के अंदर कोई दूसरा पर्सन या दूसरा कोई आदमी हो। जो कि सीरीज आ रही है तो पता चली जाएगा, और मज़ा तो खैर आने ही वाला है। अब बात करते हैं दी बॉयज़ की कुछ चेंजेस के बारे में, जो कि दी बॉयज़ की कॉमिक्स से एकदम अलग है। और इस कॉमिक बुक के राइटर हैं गार्थ एनएस। तो फर्स्ट चेंज जो इस सीरीज़ में हुआ है वो है रायन बुचर की बैक स्टोरी। तो जैसे कि सीरीज़ में दिखा था कि रायन अपनी मदर की डेथ के बाद बुचर के साथ रहने लग जाता है और वो होमलैंडर के पास जाता है फिर बाद में। और दोनों के पास सेम पावर्स हैं, लेकिन कॉमिक्स में रायन ईविल हो जाता है। फिर बाद में वो फाइट में बिली बुचर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बिली बुचर उसे मार देता है जब रायन अपनी हीट विजन से उसे मारने की कोशिश करता है। नेक्स्ट चेंज जो किया गया है वो था ब्लैक नॉयर के कैरेक्टर में। तो सीरीज में दिखाया गया कि ब्लैक नॉयर क्राइम्स भी करता था और सोल्जर बॉय की टीम में भी था। लेकिन कॉमिक्स के हिसाब से ब्लैक नॉयर होमलैंडर का एक क्लोन है मास्क के अंदर। है ना चौंका देने वाली बात, पर सीरीज में अलग दिखाया गया। एनीवेज, नेक्स्ट चेंज किया गया है सोल्जर बॉय के बारे में। वैसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है इसे और होमलैंडर के टक्कर का दिखाया, लेकिन कॉमिक्स में सोल्जर बॉय काफ़ी वीक है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। अगला चेंज है कि दी बॉयज़ में कुछ सूप्स हैं, लेकिन वही सेम सूप्स कॉमिक्स में नहीं है, जैसे कि मेस्मर जो कि माइंड रीडर था, फिर ट्रांसलूसेंट जो कि दी 7 का मेंबर था। तो ये दोनों एक ऐसे सूप थे जो कि कॉमिक्स में बिल्कुल नहीं है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और आपको क्या लगता है कि बिली ने सूप्स को मारने के लिए जो वायरस ढूंढा है तो वो उसे सारे सूप्स को कैसे मारेगा, स्पेशली होमलैंडर? और अगर आपको रामायण मूवी के लीक्स के बारे में जानना है कि कौन एक्टर किसका रोल करेगा, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें। एंड इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द सीरीज सागा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे ऑल। बाय बाय।